कृपा हो। मंदिर में प्रतिष्ठित शक्तियों का वंदन करता हूं और आप सबकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी सूरत, आपकी आत्मा जो प्रभु का अंश है, उसको प्रणाम करता हूं। ये सत्संग का क्या अर्थ है? कीर्तन नहीं। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य जिससे सब कुछ है, जिससे सब कुछ प्रकट हुआ, जिससे ये पूरी कायनात, पूरी सृष्टि का विस्तार हुआ। मेरा मार्ग शब्द योग का है और ये एक ऐसी अनूठी विधा है जो बहुत सहज है। शब्द योग को ही नाम योग कहते हैं। शब्द यानी बोलचाल में आप इसे ब्रह्मनाद कहते हैं। कहते हैं कि वेद आकाशवाणी से प्रकट हुए थे। ये आकाशवाणी, ये शब्दनाद, ब्रह्मनाद, इसी को नाम भी कहते हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। केवल हिंदुइज्म में नहीं, अन्य धर्मों में भी इसकी बात है। वो कहते हैं कि आसमानी आवाज से कलमा और आयतें उतरी। हम कहते हैं आकाशवाणी से वेदों की ऋचाएं प्रकट हुई, इसीलिए वेदों की ऋचाओं को श्रुतियां कहते हैं। श्रुतियां यानी जिसको सुना गया। यहां तक कि बाइबल भी कहती है, बाइबल के जॉन 2 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इन द बिगनिंग देयर वॉज वर्ड, वर्ड वॉज विद गॉड एंड वर्ड वॉज गॉड। पहले मैं थोड़ी सी बात बताता चलूं कि आप सबका जन्म हुआ, आप सबने ये शरीर, ये देह, ये बॉडी, इसको स्वीकार किया, अंगीकार किया, या यूं कहें इसमें डाल दिए गए। तो जन्म हुआ इस देह का और मृत्यु भी होगी। तो मृत्यु के बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे कि हम भगवान के पास जाएंगे। आप मेरा यकीन करो, विश्वास करो कि अगर भगवान की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी। मरने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मरने के बाद आप एक अनंत संभावना खत्म कर बैठेंगे। तो आज हम बहुत से गूढ़ रहस्यों पर बात करेंगे और इसका अनुभव करेंगे। लेकिन आपके इस अनोखे मंदिर में आकर के मुझे अपार आनंद हुआ। अंतर मन बहुत प्रसन्न हो गया। आपने विस्तार से मंदिर का दर्शन कराया और मंदिर में बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया। इसमें हिंदुइज्म और उससे रिलेटेड एजुकेशन का भी ध्यान रखा गया। यहां तक कि मंदिर में यज्ञशाला भी है। मैं सच में बहुत भावुक हो गया। आपसे अमेरिका में इतनी सुंदर व्यवस्था की है, हमारे यहां तो भारत में भी लोग बहुत कम सोचते हैं। क्योंकि हिंदुइज्म ऐसा अद्भुत बात है, मार्ग है। हम केवल हिंदू कहते हैं, लेकिन हमने स्वयं को समझा नहीं है। हमारा जो बेस है, बुनियाद है, हमारी जो विचारधारा है, हिंदुइज्म की बहुत वैज्ञानिक है।
ये बहुत कमाल की चीज है जिसको आप वेद कहते हैं। ये स्वयं ईश्वर के मुख से आकाशवाणी के द्वारा प्रकट हुआ और ये पूरा का पूरा समूचा विज्ञान है। और इसी विज्ञान में से फिजिक्स पैदा होती है और फिजिक्स के बाद इसी में से मेटाफिजिक्स पैदा होती है। जब फिजिक्स की खोज कर ली गई उसके बाद भी इन्वेंशन खोज चलती रही और फिजिक्स के बाद जो विधा प्रकट स्वरूप में आई उसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स यानी दर्शन यानी फिलॉसफी और आध्यात्म। अगर आपने आध्यात्म को जान लिया, समझ लिया, तो आपका जीवन समूचा जीवन बदल जाएगा। आज जब आप यहां से कुछ देर के बाद उठेंगे और लौटेंगे तो बहुत एनर्जी लेकर लौटेंगे, प्रभु की बहुत बड़ी दया लेकर लौटेंगे। और मेरी बात आपने समझ ली तो आप बहुत कुछ स्वयं को बदलने की राह पर चल पड़े होंगे। हिंदुइज्म ऐसी अनोखी बात है, इस पे मैं ज्यादा क्या कहूं क्योंकि मैं आज शब्द योग पर ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। लेकिन थोड़ी बात हिंदुइज्म पे करें। आप सब हिंदू हैं, इसका क्या अर्थ है? क्या आप मंदिर में जाते हैं? आप देवी देवताओं की तस्वीरों पे हाथ जोड़ लेते हैं? आप घर में कभी कभी धूप दीप जला लेते हैं या सुबह सुबह कोई मंत्र प्ले कर देते हैं? हिंदुइज्म आत्मबोध का मार्ग है। ये आत्मबोध के साथ आपकी सारे कष्टों को दूर करने की ताकत रखता है। मैं यूरोप और अमेरिका की यात्रा पर हूं। 11 देशों से गुजर के ये 12वां देश है। आपके पास में साल में 2 बार लगभग अब तक आता रहा हूं, पिछले बरस 3 बार भी आया। और इस बात को पूरी यात्रा के दौरान मैं उठाता रहा हूं कि हमारा धर्म कितना समृद्ध है। मैं किसी धर्म की आलोचना नहीं करता, लेकिन मुझे अपना धर्म पता है, किसी का धर्म नहीं पता मुझे। मैंने पढ़ा सबको है, जानने की चेष्टा सबको करता हूं, लेकिन मुझे अपना धर्म पता है या पता करने की दिशा में हूं। मैं आपसे पूछूं कि पर्व क्या होते हैं तो आप बोलेंगे बस पर्व, फेस्टिवल। पर्व दरअसल भाग्य बदलने का काल है। पर्व आप अपने जीवन को आमूलचूल रूप से जिस दिन परिवर्तित और रूपांतरित कर सकते हो उसको पर्व कहते हैं। जैसे अब तक आपको पता नहीं था, ये मैंने बताना शुरू किया तो लोगों की इसमें जागृति हुई, मुझे रोज फोन आ रहे। मैं आपसे पूछूं कि जो पहला पर्व अगर अंग्रेजी कैलेंडर से उठाए तो मकर संक्रांति पड़ती है। इसका क्या अर्थ है? आप बोलेंगे सूर्य जो है वो राशि बदल लेता है। नहीं। मैं पूछूं बसंत पंचमी का क्या अर्थ है? आप में से किसी को नहीं पता होगा। आप यही कहेंगे सरस्वती जी की पूजा करते हैं। नहीं, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। मैं आपसे पूछूं कि नवरात्रि, होली, दीपावली ये क्यों है? क्योंकि सबके रूप स्वरूप अलग है, सबकी तासीर अलग है, सबका तरीका अलग है। होली पे आप कोलाहल करते हैं, इसका भी अर्थ है। होलिका अग्नि प्रज्वलित करके उसके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा अर्थ है। ये सारी बातें वैज्ञानिक हैं। पहले मकर संक्रांति से कर लेते हैं या बसंत पंचमी से कर लेते हैं। बसंत पंचमी एक ऐसा पर्व है जो हर
बच्चे को फौलाद सा बना सकता है। ये बाहरी क्रिया प्रक्रिया की बात है। जब हम बाहर से बलिष्ठ हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, तो हम अंतर में दृढ़ हो जाएंगे, संकल्पित हो जाएंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलेंगे। ये कौन सी बात है? मैं सिखा देता हूं, बता देता हूं। बसंत पंचमी के दिन 1 साल से लेकर 5 साल बच्चे, वैसे तो 14 साल तक कर सकते हैं आप, लेकिन 1 साल से 5 साल के बच्चों के ऊपर यह आवश्यक है। अगर आपने ये क्रिया प्रक्रिया कर ली बसंत पंचमी के दिन, तो उस बच्चे का शरीर फौलाद की तरह हो जाएगा। बसंत पंचमी के दिन जो पहली आरुषियां, पहली किरणें सूर्य की, जिनको आरुषियां कहते हैं, अगर वो एक पीले रंग के द्वारा गुजरे और नीचे अर्थिंग न हो, तो वो बच्चा फौलाद सा हो जाता है। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, आपने देखा होगा कि इस राजा का बेटा वो भी बहुत शक्तिशाली, उस राजा, उसका बेटा वो भी बहुत पावरफुल, उसका बेटा वो भी बहुत पावरफुल। ये कैसे हुआ? ये हमारा ज्ञान विज्ञान है। इसी को पढ़ करके विश्रवा के बेटे रमन, जो कालांतर में रावण कहलाया, दशानन, उनका बेटा मेघनाथ, इन्होंने हिंदुइज्म से ये शक्ति हासिल की, दिशा बदल गई तो पतन हो गया। उनका कोई पहले का रिकॉर्ड नहीं था, ऋषि के पुत्र थे, लेकिन उन्हें शक्ति हासिल कर ली हिंदुइज्म का पाठ पढ़ के। तो कैसे, ये पहले वसंत पंचमी की बात कर लेते हैं। हमारे यहां ग्रंथों में छुपे तौर पे बताया गया और गुरुओं ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चे को, 1 साल तक के बच्चे, क्योंकि उससे पहले के बच्चे बैठ नहीं पाएंगे, तो 4 महीने के बच्चे बैठ नहीं पाएंगे, तो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे या लकड़ी के पार्ट पे, लकड़ी के तख्त पे, वुडन फ्लोरिंग पे उन्हें बिठा दिया जाए और सूरज की किरणें उनके ऊपर आए, ऐसी जगह बिठाया जाए, ओपन प्लेस हो तो अच्छा है, और पीले कपड़े से लपेट दिया जाए। अब सूर्य की किरणों का इंतजार किया जाए, जो पहली आरुषियां फूटती हैं। जैसे ही उस पीले वस्त्र से ढके बच्चे के ऊपर वो पड़नी शुरू होंगी और फिल्टर होकर अंदर जाएंगी, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल में अगर आपने ये कर लिया, तो वो बच्चा फौलाद की तरह हो जाएगा। मकर संक्रांति क्या है? उस दिन भारत के बहुत से हिस्सों में सफेद तिल की मिठाइयां बांटी और खिलाई जाती है। केवल ये क्रिया प्रक्रिया, तिल और तिल के साथ गुड़ यानी जैगरी अगर मिला करके बांट दिया जाए, तो बहुत बड़े बड़े आर्थिक विवाद खत्म हो जाते हैं। ये कमाल की चीज है। और खुद खाया जाए तो जुबान, जिह्वा मीठी होती है, जिससे हमारे दूसरे काम ठीक तरह से हो जाते हैं। मीठी जुबान से तो बहुत काम हो जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे और आपा शीतल हुए। होली क्या है? होली अपने भीतर की अग्नि को सही दिशा देने का काल है। होली मुख्य रूप से मदन एक देवता है, हमारी देह में ही रहते हैं, और रति जो कि प्रोडक्शन के, प्रजनन के देवता हैं, आकर्षण के देवता हैं, और जो कि एक तरह से देखा जाए तो हमारे जीवन के बहुत बड़ी भूमिका के सूत्रधार हैं। मदन को ही लोग बोलचाल में कामदेव कहते हैं। दरअसल जो इम्यूनिटी है वो मदन से आती है। जिसकी देह में काम शक्ति कम होगी, इम्यूनिटी भी कम होगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो ये शक्ति भी बढ़ेगी।
इसकी जो जिम्मेदारी है वो मदन के पास में है। मदन और रति कोई भी यज्ञ बिना इनको अर्पित किए, इनको आहुति दिए बिना पूर्ण नहीं होता। गणपति के साथ इनको अर्पित किए बिना, हविष्य दिए बिना कोई भी यज्ञ अपनी पूर्ण गति को नहीं पहुंच पाता। वैसे तो जीवन एक यज्ञ है और आपके कर्म उसकी आहुतियां। ये पूरी कायनात कर्मों के विधान में बंधी है। कर्म प्रधान जगत रचि राखा, जो जस करे तो ही तस बन जागा। बहुत आसान विधान है। आप जो करेंगे आपको वो मिलना है। तो आज मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा, आपको अंदाजा भी नहीं कि आज आप यहां से क्या लेकर जाएंगे। तो शब्द योग ये बताता है कि ये जो ब्रह्मनाद है, बहुत से लोग इसको ओंकार कहते हैं, बहुत से लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, ब्रह्मनाद कहते हैं। यही सत्य है। सत्य यानी सार। पहले कुछ भी नहीं था। हवा न पानी, राजा न रानी, बुढ़ापा जवानी, दादा न दादी, नाना न नानी, कुछ भी नहीं था। बस एक अनामी। इसी को आध्यात्म के एक पैरोकार निराकार ब्रह्म कहते हैं। निराकार ब्रह्म यानी अव्यक्त सत्ता, जिसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं इन्हें अपना गुरु बताता हूं। मेरा मानना है कि हमारे गुरु महाराज वो अव्यक्त सत्ता थे, अनामी, जिसका कोई नाम नहीं है। सब कुछ इनसे। इन्होंने खुद को व्यक्त किया और 3 खंडों में विभाजित किया, अलख, अगम और सत्य। सत्य यानी सार, इन्हीं को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। सिखिज्म में इनको सतनाम कहते हैं, इस्लाम में इनको हक कहते हैं। हम इन्हीं को सियाराम कहते हैं, राधे श्याम कहते हैं, इन्हीं को राधा स्वामी कहते हैं और इन्हीं को सत्य कहते हैं, सार कहते हैं। इनका जो रूप स्वरूप है, कैसे कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। और इनका तत्व क्या है? इनका तत्व है शब्द यानी नाद। आप सब वहीं से नीचे उतारे गए। शब्द योग की मान्यता, संत मत की मान्यता, आध्यात्म की मान्यता कहती है कि समूचा विस्तार वहीं से हुआ। ये सारी शक्तियां जो नीचे स्थापित हैं, यहां से अपने अपने स्वरूप को धारण करती हुई, विस्तार लेती हुई, पूरी सृष्टि, पूरी कायनात उसी सार की मौज से, उसकी मेहर से ये चल रही। आपकी आत्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि आपकी आत्मा भी शब्द स्वरूप है, यानी ब्रह्मनाद स्वरूप है, ध्वनि स्वरूप है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ती। जैसे वाईफाई की रेज आपको दिखती है क्या? नहीं दिखती। अभी ये आपका फोन कनेक्ट हुआ वाईफाई से, तो आपने क्या किया उसके लिए? उसके लिए आपने सेटिंग ऑन की और उसमें जाकर के जो भी वाईफाई है उसको आपने स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट। अगर कोई पासवर्ड है तो वो पासवर्ड आपने डाल दिया, बस इतना सा। बस उस प्रभु को पाने के लिए आपको यही करना है, अपने भीतर जाना है और कहना है मुझे स्वीकार है, मैं तैयार हूं।
मैं तैयार हूं तुझ में समाने के लिए, तुझको स्वीकार करने के लिए, अंगीकार करने के लिए। आई एम रेडी। लेकिन इसके लिए कुछ और शर्तें हैं। आज मैं जो सिखाऊंगा इसके लिए कुछ आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का संसार है। तो आप बोलेंगे मैं चेक वेक नहीं, आप अपने पास रखो। आप जो कुछ भी देना चाहते हो आज आप जरूर दो, लेकिन आप मंदिर को दो। मुझे आपसे सिंगल पेनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे आपसे कुछ चाहिए। मुझे आपसे आपका क्रोध चाहिए, आपकी उल्टी सोच चाहिए, जो आप डाउट करते हो, जो आप तैश में आ जाते हो, आवेश में आ जाते हो। मुझे आज दक्षिणा में, सेवा में आपसे ये सब चाहिए। मेरा विश्वास कीजिए, अगर आपने आज मुझे ये दक्षिणा दे दी, आज मुझे आपने ये सेवा अर्पित कर दी, मेरी झोली में अपना क्रोध, अपना इंगर, ये सब कुछ इसमें डाल दिया, अपनी नेगेटिविटी, तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका जीवन आज से ही बदल के रख दूंगा। ये मेरा आपको प्रॉमिस है, वचन है। जब आपके भीतर से क्रोध ही निकल गया, आपका जीवन तो सब कुछ बदल गया। जब आप विचलित नहीं हुए किसी भी स्थिति परिस्थिति में, तो सारी कहानी ही बदल गई, सब कुछ बदल गया। आप सब बहुत कंप्लेन करते हो, बहुत शिकायत करते हो कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इन्हें आप लिखना शुरू करो, एक लिस्ट बनाओ। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। मेरे अंदर अगर कुछ भी मेरी कमाई है तो मैं कोशिश करता हूं, मैं खुद भी प्रार्थना करूंगा कि आपकी ये समस्या खत्म हो जाए। आपको जो जो नहीं मिला उसकी लिस्ट बनाओ, लेकिन जस्ट वेट। इसके पहले आप एक और लिस्ट बनाओ और उसमें आप ये लिखो कि आपको प्रभु ने, सदगुरु ने, प्रकृति ने क्या क्या दिया है। सबसे पहले आप लिखना कि आपके पास 2 आंखें हैं जिससे आप ये सुंदर संसार देख सकते हो, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग ब्लाइंड भी होते हैं। आप ये लिखना कि आपके पास मस्तिष्क है, ब्रेन है, जो ठीक ठाक काम करता है। थोड़ा परेशान हो जाते हो, लेकिन बाकी काम तो ठीक ठाक करता है। नहीं तो इस संसार में लोग पागल भी होते हैं। आप लिखना कि आपको सुनाई देता है, आप बोल सकते हो, वरना इस दुनिया में बहुत से लोग जन्म से बहरे पैदा होते और गूंगे भी होते हैं। आप ये भी लिखना कि आपके हाथ पैर सही सलामत है, वरना इस संसार में, इस जगत में लोग हैंडीकैप भी होते हैं। ये सब लिखना। साथ में आप ये भी लिखना कि आपके पास एक शेल्टर, एक छत है, भली अपने या किराए की सही मॉर्गेज आप पे कर रहे हो जिस भी तरह से। नहीं तो आपके हिंदुस्तान में तो बहुत होते हैं, यहां भी मैंने होमलेस लोग देखे हैं। पूरी दुनिया पे जो राज करता है अमेरिका, यहां पे भी होमलेस लोग देखे हैं मैंने। आप ये लिखना कि आपके पास भले ही दिखावे के रिश्तेदार से ही, लेकिन जरूरत पड़ने पे प्लास्टिक के फूल की तरह ही मान लो ये खड़े तो हो जाते हैं, क्योंकि संसार में मेरे पास बहुत अकेले लोग भी आते हैं जिनका कोई नहीं है। ये भी लिखना कि आपके कमाए हुए लोग हैं, आपके दोस्त, मित्र, फ्रेंड्स, जिनको आपने अर्न किया है, जोड़ा है, रिश्ते बनाए हैं। नहीं तो यहां तो कोई किसी का नहीं है। आप ये भी लिखना कि आपके बहुत सारे वेल विशर्स भी हैं, और ये भी लिखना कि आपके पास जलने वाले लोग भी हैं, शत्रु भी हैं, विरोधी भी हैं। ये क्यों लिखें? ये इसलिए कि जिनके विरोधी नहीं होते
जिनको क्रिटिसाइज करने वाले लोग नहीं होते वो कभी ग्रो नहीं कर सकते। जिसका कभी अपमान नहीं होता उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता। जिसके जीवन में कुछ बुरा नहीं होता उसका कभी भी भला नहीं होता। जब आप पूरी लिस्ट बनाओगे तो आप कांप जाओगे, आप डर जाओगे, आपकी आंखें भर आएंगी, गला रूंध जाएगा, आपको शर्म आएगी, खुद को धिक्कारने की इच्छा होगी कि इस प्रभु ने, परमात्मा ने इतना कुछ हमको दिया है और हम एहसान फरामोश, ये सब जान के भी आंख मूंदे बैठे हैं और जो नहीं मिला उसके लिए शोर मचा रहे हैं। ये कुछ भी मिल जाए तो क्या होगा? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। किसी भी चीज की तक होती है जब तक वो मिलती है, मिलती नहीं, और जैसे ही वो मिल जाती है उसकी कीमत खत्म हो जाती है। आप सबके पास एक डिवाइस होगी, मोबाइल सबके पास में, हर किसी के पास में। अभी जब ये लॉन्च हुआ होगा लास्ट सितंबर में, तो आप सबने 10 दिन पहले से बुक किया होगा, और जब आया होगा तो बहुत खुश हुए होगे ना। पीछे कवर लगाया होगा, आगे स्क्रीन गार्ड लगाया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ना। वो जो खुशी हुई थी तब, क्या आज भी वही खुशी होती है? क्या उसमें से आज भी आपको वही प्लेजर मिलता है जो फर्स्ट डे हुआ था या फर्स्ट वीक में अच्छा लग रहा था? अगर नहीं तो क्यों? डिवाइस तो वही है, चीज तो वही है, वस्तु तो वही है, गाड़ी तो वही है, घर तो वही है। लेने के पहले जो खुशी थी, लेने के दिन जो खुशी थी, आज वो खुशी क्यों नहीं है? क्योंकि आपने खुशी उस वस्तु में तलाशी थी, जबकि उस वस्तु में खुशी नहीं थी, खुशी आपके भीतर थी। रस किसी भी जड़ पदार्थ में नहीं है, भौतिक पदार्थ में कोई भी रस नहीं है, रस आपके भीतर है। आप भोजन करते हो, आपको स्वाद आता है। वही भोजन है जब आप बीमार हो जाते हो, हम सब होते। तो ये जो जिह्वा का स्वाद बदल गया, तो भोजन तो वही है, क्या वही स्वाद आता है? नहीं। शादी होती है, पहले से डेट करते हो, यहां पर तो लोग पहले से रहना शुरू कर देते हैं, और बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या होता है। प्रपोज करते हैं, फिर एंगेजमेंट करते हैं, फिर रहते भी हैं, फिर 2-5 साल के बाद शादी करते हैं। डिवोर्स क्यों हो जाता है? तलाक क्यों हो जाता है? आप कहते हो कि नहीं, जो सोचा था वैसा नहीं है, रिश्ता बोझ बन गया है, कुछ नहीं रखा रिश्ते में। क्यों? रिश्ते में तो कुछ था ही नहीं, होता ही नहीं है। आपने जरूरत से ज्यादा उम्मीदें कर ली थी। वो व्यक्ति तो वैसे ही था जैसे आप हैं, आपने बहुत सारी उम्मीदें करके उस व्यक्ति में देखना शुरू किया, तो पता चला वो भी तो हमारी तरह ही है। अगर आपको कोई बदमाश दिख रहा है, इसका मतलब कि आपके भीतर भी वही बदमाशी है, तभी रिश्ता टूटता है, नहीं तो रिश्ता टूटता ही नहीं। किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है, सुख आपके भीतर है। तो आज अब यहां से शब्द योग की बात शुरू करते हैं, इस सुख की तलाश करते हैं। सब कुछ आपके भीतर है, इस आत्मबोध की बात करते हैं। ये आत्मबोध कैसे होगा? जो मैंने आरंभ में कहा कि आपको जो कुछ मिलेगा जीते जी मिलेगा। अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी। मरने के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मरने के बाद आपको कर्मानुसार केवल कर्मों का फल मिलेगा। भारतीय दर्शन कहता है
कि ये सब कुछ पुनः 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 सब कुछ वर्तुल, सब कुछ एक चक्र पे घूम रहा। इसलिए हमारे यहां इतिहास नहीं लिखे गए, इतिहास तो बाद में अभी कुछ हजार साल पहले लिखने की प्रथा आरंभ हुई। हमारे यहां पुराण लिखे जाते थे पुनः पुनः। आप जिनको वेद समझते हो, ये साइंस बुक है।